वेलकम टू अदर वीडियो। और यह है ब्लैक क्लोवर का मांगा कंटिन्यूएशन। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे ब्लैक क्लोवर की। तो अब तक हमने देखा कि इन लोगों ने मैगुला को हरा दिया है और साथ ही दांते को भी हरा ही दिया था। तो जहां आखिर में बचता है सिर्फ और सिर्फ ज़ैनोन, जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं यूनो और लैंग्रीज, जिनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए यूनो लैंग्रीज से बोलता है तुम 3 मिनट तक इसको बिजी रखो, बस सिर्फ 3 मिनट तक। लेकिन जहाँ ज़ैनोन के मैजिक के अंदर सिर्फ यूनो का मैजिक काम कर रहा है, क्योंकि उसकी माना की डेंसिटी ज़्यादा है ज़ैनोन के मैजिक से, पर उसके अगेंस्ट शायद कुछ ना कर पाए लैंग्रीज। और 3 मिनट तो बिल्कुल नामुमकिन है। जिस पर उसकी हौसला अफजाई करता है यूनो और कहता है कि तुम क्लोवर किंगडम के बेस्ट बैटल मेज हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम हरा सकते हो उसको। तो ज़ैनोन के मैजिक के अंदर कोई भी अपने मैजिक इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता एक्सेप्ट यूनो, जिसको माना ने भरपूर प्यार दिया है। पर सिर्फ उस केस में जब सामने वाले के पास इस बैटल मैजिक का माना जोन ना हो, और जिसके साथ सामने आता है लैंग्रीज का इस बैटल मैजिक माना जोन, जिसके आगे ज़ैनोन का बोन मैजिक नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ लैंग्रीज ने उसके एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर अपना एक छोटा सा स्पेस बना लिया है, मतलब मानो एक क्यूब के अंदर एक छोटा सा स्पेयर बना लिया है। जिसके इस अचीवमेंट की तारीफ करता है यूनो और कहता है कि मैं जानता था तुम ये कर सकते हो। पर खैर लैंग्रीज को ये तारीफ इतनी ज़्यादा खास नहीं लगती। जो याद करता है फर्स्ट अपीयरेंस यूनो का, जो काफ़ी ज़्यादा नकचड़ा और एक रूड बंदा था, और उसकी कुछ आदतें लैंग्रीज को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर थी लैंग्रीज की तरह ही। मतलब कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ हम करना चाहते और किसी और को वो करते हुए नहीं देखना चाहते। पर उसके बावजूद लैंग्रीज हारना नहीं चाहता था, और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो सरपास कर पाएगा लैंग्रीज को। जो सब सोचते हुए फाइट आगे कंटिन्यू होती है, लेकिन साथ ही कोई और तरीका नहीं है लैंग्रीज के पास ज़ैनोस को हराने का। जिसको देखते हुए यूनो को जल्दी करने के लिए कहता है, जो अभी भी फोकस कर रहा है अपने मैजिक के ऊपर। खैर लैंग्रीज की शक्ति ज़्यादा तक नहीं टिक पाती उसकी शक्तियों के आगे। जहाँ लैंग्रीज मानता था कि उसके स्पेटल मैजिक इनविंसिबल है जब तक कि उसके स्क्वाड में कोई उसके बराबरी का ना हो। पर खैर जहाँ उसके स्पेटल मैजिक पर असर हो जाता है ज़ैनोस के मैजिक का, पर तभी उसे यूनो कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास एक और स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास है मेरी हवा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, और चलो साथ उड़ चलें। और तुम्हारी स्ट्रेंथ कभी खुद से हार मान लेने वाली तो बिल्कुल नहीं थी, तुमने इंस्पायर्ड किया सभी को और पावरफुल बनने के लिए। जिसके साथ सबकी यादों को लिए यूनो आगे बढ़ता है वार करने के लिए ज़ैनोस की ओर। और साथ ही फ्रस्ट्रेट होते हुए लैंग्रीज भी मानता है वाइस कैप्टन यूनो को। पर जिस पर ज़ैनोस कहता है कि पावरफुल लोगों से लड़ते हुए तुम्हारी सोच सिर्फ सहनशील हो सकती है, बाकी सब कुछ बेमतलब होता है। और तभी एक वार होता है उसका लैंग्रीज के ऊपर, क्योंकि यही परम सत्य है, वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली इन दोनों के कंपैरिजन में, और यही मैटर करता है। पर हाँ लैंग्रीज बहुत ज़िद्दी है, जो उसके बाद भी हार नहीं मानता और अपने एक और वार करने जा रहा होता है ज़ैनोस के ऊपर। और वो अपना ये जोश इसलिए ठंडा नहीं कर सकता क्योंकि वो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट का हिस्सा। जिसके बाद वो वार करने वाला होता है ज़ैनोस के ऊपर, लेकिन शायद इसका कोई असर होता नहीं दिखने वाला। पर तभी सामने दिखता है हमें यूनो, जिसके पास होती है बिंड स्पिरिट क्रिएशन मैजिक स्पिरिट ऑफ यूरस, जिसका एक वार सीधा ज़ैनोस की छाती से पार हो जाता है। जो वार काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, जो भेद चुका होता है पूरी तरह से ज़ैनोस की छाती को। जहाँ था ये दृढ़ निश्चय है गोल्डन डॉन वालों का, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। और इसके साथ ही हम बढ़ते फ्लैशबैक की ओर, जहाँ एक बच्चा बेचारा था कहारा सा, जिसका नाम था ज़ैनोस, हर बार पिट के घर आया करता। जिसको पिटता देख के उसके भाई बहन काफ़ी तक निराश थे कि तुम हमारे भाई नहीं हो सकते। पर शायद उनके पापा या कोई और हौसला अफजाई करते ज़ैनोस का कि तुम बुरा मत मानो, तुम काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो, तुम वैनिका और दांते से अच्छा होस्ट बनोगे डेविल के लिए। मतलब उसकी शक्ति का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा ज़ैनोस। पर आगे हम देख पाते हैं ज़ैनोस को पिटते हुए कुछ लोगों से, मतलब कुछ बच्चों से, जो उसको सिर्फ इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि उसके पास है बोन मैजिक, और बोन मैजिक काफ़ी तक क्रीपी होता है। लेकिन तभी वहाँ उसको कोई बचाने आता है। वैसे खैर वो लोग ज़ैनोस को इसलिए पीट रहे थे क्योंकि वो एक मेज था डिफेंस फोर्स सोल्जर्स में से। खैर उसको जिस बच्चे ने बचाया वो था एलन, जिसका मैजिक एट्रीब्यूट मांगा में समझ तो नहीं था, लेकिन ये शायद फायर मैजिक था। जो फिर ज़ैनोस से बातें करता और समझाता है उसको कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे सिविल वॉर चलते रहते हैं, इसलिए शायद लोग आपस में नफरत करते हैं एक दूसरे से, और ये एक बंद बर्फीली जगह है जहाँ पर कई बार डायमंड किंगडम भी हम पे हमला कर देते हैं। पर ये सब बदलेगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और मैं रक्षा करूँगा अपने किंगडम की, और मैं बनूँगा रोशनी किरण इस धुंधले बर्फीली ज़मीन की, और जिस वजह से मैं बनूँगा कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द मेज डिफेंस फोर्स। पर जो बातें काफ़ी तक फैसिनेटिंग लगती है ज़ैनोस को भी, और वो भी बनना चाहता है कमांडिंग ऑफिसर, जो इस तरह से दोनों को राइवल बना देता है। और ये बिल्कुल आस्था और यूनो वाली कहानी लग रही है काफ़ी हद तक। तो जिसकी तैयारी में लोग आपस में काफ़ी ट्रेनिंग करते हैं, फिर अपने ग्रीमोर पाते हैं, और जहाँ पर ज़ैनोस ये फैसला छोड़ देता है कि वो डेविल से पोजेस होगा, वो इसके लिए अपने घर वालों को मना कर देता है कि वो डेविल होस्ट नहीं बनना चाहता, और आगे बन जाता है वो एक हिस्सा 4th डिवीजन ऑफ द मैजिक डिफेंस फोर्स का। और उनके ज्वाइन करने के बाद अचानक कहीं से निकलता है एक बड़ा सा डंजन, जिसकी तरफ बढ़ने के मिशन को लेकर ये दोनों अपने कॉम्पिटिटिव नेचर के साथ वहाँ बढ़ते हैं, जहाँ ये दोनों दिखा देंगे कि इनमें से कौन बेस्ट है। पर वहाँ का मंजर ही कुछ और होता है। वहाँ काफ़ी खतरनाक एक डीमन होता है जिसको हराना
काफ़ी तक इनके लिए नामुमकिन होता है, पर उसके बावजूद बिना हार माने अपने फायर मैजिक से तलवार बनाकर बढ़ता है एलन उसकी ओर, क्योंकि वो यहाँ हार नहीं सकता क्योंकि उसे बनना है कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द मेज डिफेंस फोर्स। पर उसके वार से वो डीमन सिर्फ रुकता है, जिस पर ज़ानोस कहता है एलन वो सिर्फ रुका है, तुम मारे जाओगे। पर जिस पोजीशन में ज़ानोस उस डेविल को हरा सकता है, पर अगर उसने ऐसा किया तो एलन भी मारा जाएगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वहाँ मौजूद बाकी लोग और वो खुद मारा जाएगा, और साथ ही ये मुसीबत हमारे देश तक पहुँचेगी और आसपास के लोग भी मारे जाएंगे। जहाँ एलन की हर एक बातों को याद करते हुए वो अपने दिल पर पत्थर रखकर वार करता है एलन के आर पार करते हुए उस डेविल के ऊपर, और जिसके साथ ही कहता है बिना शक्ति के अड़े रहना बेमतलब है। जहाँ उस डेविल की कमाल की शक्तियाँ देखते हुए मानता है वो डेविल की शक्तियों को और मान जाता है डेविल पोजीशन के लिए, और उसका डेविल होता है बीलज़ेबूब, जिसके साथ वो एक पैक्ट साइन करता है। तो ज़ानोस ने उस डील में उससे मांगा उसका दिल, जिस पर डेविल ने हंसते हुए पूछा बदले में तुम क्या दोगे मुझे, जिस पर उसने कहा मेरा सब कुछ। जिसके अगले पल ही हम देख पाते हैं सबको हारा हुआ, जहाँ यूनो भी हार चुका है। बस लैंग्रेज अपने पैरों पर खड़ा होता है अपने स्पेटल मैजिक के स्पीयर के अंदर बाकी वारों से बचते हुए, जिसको हराने के लिए कुछ वार करने वाला होता है ज़ानोस, लेकिन तभी उसको बचाता है वहाँ पर फिनटल। वैसे जहाँ ज़ानोस भी उसको पहचानता उन दोनों की पहली मुलाकात से, पर यहाँ पर बचाया कैसे इसने अपने स्पेटल मैजिक से उसको, क्योंकि कोई भी स्पेटल मैजिक इस मैजिक रीजन के अंदर काम ही नहीं करेगा। तो खैर उससे पहले वो यहाँ बताता है कि वो लैंग्रेज को बचाने से ज़्यादा अपने कैप्टन का बदला लेने आया है। तो खैर इसके अलावा उसने यहाँ इस्तेमाल किया अपने स्पेटल मैजिक के विंग वीट को लैंग्रेज के माना जोन के अंदर, जहाँ से उसने लैंग्रेज को उठाकर अपने साथ बाहर लेके आ पाया। तो जहाँ दोनों के स्पेटल मैजिक के अलग अलग एट्रीब्यूट या फिर क्वालिटी काम आ सकते हैं इसके अगेंस्ट। जहाँ लैंग्रेज के पास है अग्रेसिव स्पेटल मैजिक, तो वहीं फिनल के पास प्रीशियस मोमेंट वाला एक स्पेटल मैजिक है जो काफ़ी ध्यान से किसी भी जगह पे एक्यूरेसी के साथ टेलीपोर्ट कर सकता है। तो दोनों साथ में मिलकर लड़ना शुरू करते हैं। तो खैर अगर हम बात करें ज़ानोस के कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसने मांगी थी सलामती स्पीड किंगडम की बदले में अपनी आत्मा के, जो वो मान जाता है, जैसा कुछ उसने अपने दोस्त की याद में किया था। तो खैर जहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम देख पाते हैं ज़ानोस को फुल फॉर्म में एक डेविल की तरह, जो फीलिंग यूनो को बिल्कुल उस डेविल की तरह लगती है जिसको कि उन्होंने पहले हराया था एल्फ वाले सागा में। तो ये कहीं ज़्यादा एक डेविल पोजीशन के मुकाबले जहाँ ये खुद एक डेविल बन चुका है, जहाँ यूनो खुद को रिकवर करके दोबारा तैयार होता है एक वार करने के लिए, लेकिन उसको वो अपने एक एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर कैद करके उस पर कई सारे और वार करता है अपने हड्डियों के साथ, जिससे काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी होती है यूनो की। लेकिन तभी लैंग्रेज और फिंडल हार नहीं मानते, जिनके वारों को भापने वाला होता है काफ़ी आसानी से ज़ानोस, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ काफ़ी तेज़ी से उसके पीछे पहुँच जाता है, जहाँ पर उनकी स्पीड बढ़ चुकी है फिंडल के माना मेथड की वजह से, और साथ ही लैंग्रेज की शक्तियाँ भी काफ़ी कमाल है जो उसके हॉलो के अंदर और पावरफुल बना देती है उसको, जिसके साथ ही हम देख पाते हैं कि स्पेटल मैजिक का वार उसके ऊपर। और खैर आगे यूनो उसके वार से कहीं दूर जाके गिरता है, जो किताबों से भरी हुई एक जगह होती है, और वहाँ वो सोच रहा होता है कि मैं कितनी देर से बेहोश था, और यूनो उठ कर देखता है कि लैंग्रेज और फिंडल दोनों हार चुके हैं, और एक ऐसा स्पेटल मैजिक जो सब कुछ मिटा सकता है वो भी डेविल के दिल को तबाह नहीं कर सकता। और देखता है कि जल्दी ज़ानोस उन दोनों को मारने वाला है, और अफसोस करता है कि मैं इतना आगे तक बढ़ा, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो शायद ज़ानोस जीत चुका है। तो जो यूनो याद करता है उनका पहला एनकाउंटर इन सभी लोगों से, जहाँ सभी लोग मारे गए, और फिर कैप्टन के मीटिंग में कहना कि मैं साबित करूँगा गोल्डन डाउन को, और उसके बाद लैंग्रेज के साथ किया गया स्पेशल मैजिक कुछ काम नहीं आ रहा, और वो अफसोस कर रहा होता है क्या सब कुछ ऐसे ख़त्म होने वाला है। मैंने इतनी मेहनत की, मुझे एक्नॉलेजमेंट मिली, मैं इतना आगे तक बढ़ा, और फिर मैं हारा, पर मैंने वादा किया कि मैं, जहाँ फिर उसको याद आता आज तक साथ किया हुआ वादा, और वो इस सबको ऐसे ख़त्म होते नहीं देख सकता। और तभी उसकी तरफ बढ़ती हुई आती है ग्रीमोर, जो होती है उसकी ताकत, एक स्पेड किंगडम की ग्रीमोर, जिसकी रोशनी आसपास चमकती हुई दिखती है, जो कहता है मैं अपने कैप्टन को बचाऊंगा, मैं इस देश को बचाऊंगा, और इसके लिए मैं तुम्हें हराऊंगा। तो खैर ज़ानोस ये चीज़ समझ नहीं पा रहा इसके पास दो ग्रीमोर क्यों हैं, और तभी आगे कुछ वार आते हैं उसके, जिससे उसकी आंखों में छेद हो जाता है, और ये वार होता है उसके स्टार मैजिक के, यानी कि दूसरे ग्रीमोर के मैजिक स्टार मैजिक के। तो बेसिकली स्पेड किंगडम की रॉयल फैमिली सेम तरह की मैजिक टाइप को जनरेशन बाई जनरेशन पास करती है, जिस वजह से लॉयस का सूरज और उसकी मॉम सील का मून मैजिक आगे यूनो तक पास होता है, और उसको मिलता है स्टार मैजिक, क्योंकि वो है यूनो ग्रीन बेरल। तो खैर अकेले ये शक्ति काफ़ी नहीं होगी, जिसके वजह से वो बैल को कहता है उसके साथ मर्ज होने के लिए, जिसके साथ वो लैंग्रेज और फिनल का धन्यवाद करते हुए उन्हें कहता है किसी हीलिंग मेज के पास जाने के लिए, जिसके साथ ही वार करता है यूनो के ऊपर अपने स्टार मैजिक क्रोटाइल स्कर्टम का, जहाँ फिर ज़ानोस उसका फंसा देता है अपने सब स्पेस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अपने स्टार मैजिक से उसको काटते हुए बाहर निकल जाता है यूनो, और कई सारे और वार करके छल्ली छल्ली कर देता है वो ज़ानोस को, लेकिन उसके दिल पे वार नहीं होता, इसकी वजह से दोबारा खुद को हील कर लेता है। खैर जहाँ यूनो को याद आती अपनी पुरानी बात की मैं बचाऊंगा अपने कैप्टन को, इस किंगडम को, और बनूंगा विज़र्ड किंग,
पर जानोस भी हार नहीं मानने वाला, जहाँ खुद को हील करते हुए वो क्रश करना चाहता है यूनो को, जिसके साथ कई सारे वार उसके सामने आते हैं जो घेर लेते हैं हर तरफ से हर जगह को यूनो के साथ। और इस तरह से दोनों की जीतने की होड़ जारी रहती है। जिस बीच हम देख पाते हैं यूनो का काफी सारा स्टार मैजिक और उसको काउंटर करने के लिए जानोस का बोर्न इनटू स्पेटल मैजिक, मैजिक स्वॉर्ड डेनस्लेव, और जिसके साथ सामने आता है जानोस का हेविली मैजिक एक्सटेंशन, जिससे यूनो का स्टार डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जिसको पूरा डिस्ट्रॉय होने देता है यूनो और फोकस करता है दूसरे स्टार को बचाने की ओर। और हम बढ़ते जानोस के पास्ट की ओर, जिस समय उसने पाया था अपना डेविल पोजीशन शक्ति। उसे कहा गया था कि हम लोग हैं डेविल पावर के मालिक और हम 4 ज़ोग्रेटिक सिबलिंग लिखेंगे इंसानियत की एक नई किताब, और स्पिरिट किंगडम को कैसा किंगडम बनाएंगे जहाँ शांति होगी और जहाँ के लोग कभी नहीं डरेंगे मौत से। जहाँ आज की जंग में लड़ रहा है ज़ैनोन उसी वादे को पूरा करते हुए, जिससे आसपास की सारी जगह तबाह हो चुकी है, तो यूनो के पास समय काफ़ी कम होता है। इस वजह से उसको अपना एक अहम दाव खेलना ही पड़ेगा हेविली मैजिक एक्सटेंशन के अगेंस्ट, जो होता है स्पिरिट ऑफ वॉरिस, जो होता है उसका सेंट स्टेज। और ये तब आता है जब किसी स्पिरिट और उसके होस्ट के बीच में लगभग 100% शक्तियाँ शेयर हो चुकी होती है। और मौत से लड़ते इस जंग के दौरान यूनो ने वो मकाम हासिल कर लिया है और डेविल्स का खात्मा करने की सोचते हुए वो आगे बढ़ता है, जिस पर ज़ैनोस से कुछ वार आर पार हो चुके होते हैं यूनो के, जो उसके स्पेटल मैजिक से वहाँ गए होते हैं। लेकिन तभी जब वो आखिरी बार करने वाला होता है यूनो के ऊपर, यूनो वहाँ से गायब होता है, जिसके साथ यूनो का वो स्टार जो टूटा था दोबारा बॉर्न हो चुका होता है, जिसके साथ वो इस्तेमाल करता है कंजक्शन शक्ति होगा, मतलब दोनों को जोड़ के इस्तेमाल करता है वो, और उसके साथ वार होता है सेंट स्पिरिट ऑफ ज़फायर का, जिससे उसके दिल के आर पार ये तलवार जा चुकी होती है। तो ऑलमोस्ट उसका दिल 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है और शायद इसे जीत हो चुकी है यूनो की। तो क्या जीत गया यूनो या फिर क्या होगा आगे, जानने के लिए वेट करना पड़ेगा आपको उसके नेक्स्ट पार्ट का। और वैसे अपने विचार में नीचे कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।